नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिनके बेसिस पर कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, चाहे वो आपका सिबिल है, एक्सपेरियन है, इक्विफैक्स है या फिर हाई मार्क है, वो आपकी जो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट पॉइंट्स हैं, लाइक किसी का 750 होता है, किसी का 700 होता है, किसी का 765 होता है, किसी का 800 होता है, किसी का 825 होता है। तो किस आधार पर वो जो क्रेडिट स्कोर है, वो जो सिबिल स्कोर है, वो डिसाइड किया जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो बेहतर रख सकते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि क्रेडिट स्कोर जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट एजेंसीज का। लाइक आपने अपना सिविल स्कोर चेक किया होगा, तो वहां पर अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 दिखा रहा है, तो वहीं एक्सपीरियंस का जो स्कोर आपका दिखाएगा क्रेडिट स्कोर, वो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 790 या फिर 730 दिखाए। यानी कि वो सिमिलर जो है वो नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। तो कई सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी जो है पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम जो है वो अलग अलग वर्क करता है, अलग अलग एजेंसीज का अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर उन्होंने उसको डिजाइन किया होता है। आपकी जो भी यहाँ पर हिस्ट्री होती है, क्रेडिट हिस्ट्री होती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, उसके आधार पर जो उनका नेक्स्ट स्कोर है उसको यहाँ पर निकाला जाता है। और ये जो सारा काम है वो एल्गोरिदम ही करते हैं। एल्गोरिदम यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है उसको क्रॉस चेक करते हैं और उनके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके बेसिस पर आपको कुछ पॉइंट्स जो है वहां पर अलॉट कर दिए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो मिनिमम स्कोर होता है वो 300 होता है और मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो 900 का होता है। तो यहाँ पर आपका जो भी क्रेडिट स्कोर निकल कर आता है वो इन बिटवीन 300 और 900 होता है। अब यहाँ पर 750 से अब जो भी आपका स्कोर होगा उसे एक्सेलेंट की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि 750 से अब के स्कोर वाले लोगों को, चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, लोन अप्लाई करना चाहते हो, वहां पर थोड़ा सा इजी रहता है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश भी किया था कि आने वाले टाइम में जितने भी प्राइवेट बैंक हैं या फिर एनबीएफसीज हैं, वो थोड़ा सा हाई स्कोर जो है वो यहाँ पर डिमांड करने वाली हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, आपका जो सिबिल स्कोर है, वो एटलीस्ट 780 जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स के बारे में जिन के बेसिस पर जो एल्गोरिदम है वो आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड करता है। इनमें सबसे पहले आता है आपका ऑन टाइम पेमेंट हिस्ट्री। जी हाँ, यानी कि कितनी बार आपने जो है वो यहाँ पर टाइम से पेमेंट की है। कई बार आप लोग जो है वो लेट पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर वो चीज जो है वो जरूर देखी जाती है। ऑन टाइम पेमेंट हिस्ट्री किसी भी क्रेडिट में, चाहे वो आपका लोन का हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, यहाँ पर 100% जो है होना चाहिए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 35% का जो इम्पैक्ट है वो डालता है आपकी पेमेंट हिस्ट्री आपके क्रेडिट स्कोर पर। जी हाँ, अगर आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो यहाँ पर खराब होती है, यानी कि आपका जो है मल्टीपल यहाँ पर लेट पेमेंट्स हो रही हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा क्रेडिट जो है वो आपका डाउन होता चला जाता है, तो ऑलमोस्ट 35%, जैसा मैंने भी आपको बताया कि इम्पैक्ट जो है वो आपका ऑन टाइम पेमेंट हिस्ट्री का होता है। तो अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, लोन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि आपका लोन का कोई EMI चल रहा है, किसी भी तरीके का आप जो है यहाँ पर EMI दे रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर लोन की हो, होम लोन की हो, व्हीकल लोन की हो, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड पर कुछ बाय किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का कि आपकी जो पेमेंट्स है वो यहाँ पर 100% टाइम पर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जिसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं वो कई बार 1-2 दिन जो है वो लेट कर देती है पेमेंट को। उस चीज का भी ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। दोस्तों, अगला जो पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है वो लगभग 30% का इंपैक्ट डालता है आपके क्रेडिट स्कोर पर, वो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। जी हाँ, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, इसके बारे में कई बार मैं आपको जो है पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको यहाँ पर बैंक ने ₹1,00,000 का क्रेडिट जो है वो दिया हुआ है, तो ₹1,00,000 आपको पूरा यूज नहीं करना है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है वो आपको अंडर 30% यहाँ पर रख के रखना है, और अगर उससे कम ही होता है तो वो बेस्ट है, आपको जितना कम आप यहाँ पर यूज कर पाए। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो भी क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उसको अंडर 30% आप यहाँ पर रखें। बहुत ज़्यादा हाई जो है वो यहाँ पर आपको यूजेस अपने नहीं रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर कम यूटिलाइजेशन का आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं उसे आप आसानी से टाइम से जो है वो पे कर पाते हैं, और बैंक ऐसे कस्टमर्स से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं जिनका यूटिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर लो रहता है। बहुत सारे लोग 100% तक जो अपना क्रेडिट है उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 30% का इम्पैक्ट डालता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो आता है एज ऑफ क्रेडिट, जो इम्पैक्ट डालता है लगभग 15% का। जी हाँ, आपका जो क्रेडिट है वो कितना पुराना है, इस चीज को यहाँ पर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका जो एल्गोरिदम है वो जरूर चेक करता है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा वरी हो जाते हैं कि उनका जो है अगर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर चल रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो आपका ऊपर लोन है, जो कर्ज है, वो
कम हो जाता है। अब होम लोन आपने लिया हुआ है या फिर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है, वो आपका क्लोज हो गया है, तो वो दिखता है कि इतने टाइम तक के लिए आपने जो है यहाँ पर पे किया था, और वो चीज जो है वो आपका क्रेडिट यहाँ पर बनाती है। तो बहुत सारे लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। अब जो क्रेडिट कार्ड उन्होंने सबसे पहले लिया होगा या सबसे कम जिसमें उनको वैल्यू मिली होती है, कुछ बड़े कार्ड आने के बाद में उस कार्ड को जो है वो बंद कर देते हैं, या फिर कुछ लोग जैसे अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको क्लोज करते हैं। हालांकि कई बार जो है वो मैं भी आपको यहाँ पर राय देता हूँ कि जितना कम आपके ऊपर कर्ज होता है उतना अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग ज्यादा जो है वो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं या फिर लोन अप्लाई करने वाले हैं, मल्टीपल जिनको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, तो उनको जो है वो एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो क्रेडिट एज है वो कम हो जाता है अगर आप उसमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में लिया था जैसे वो आपने क्लोज करते हैं, तो उसके बाद जो भी रिसेंट का आपका क्रेडिट कार्ड होगा वहीं से आपकी जो क्रेडिट एज है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि उसको आपको मैनेज करके चलना है, और मल्टीपल जो है वो आप अप्लाई ना करें। रिसेंट में जो है यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना है, उसका भी इंपैक्ट पड़ता है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन आपकी जो क्रेडिट एज है बेसिकली वो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना कि एक बार क्रेडिट आने के बाद में क्रेडिट कार्ड आ गया, 1.5-2 महीने बाद दोबारा से जो है अप्लाई कर देते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है कि उनकी जो एप्लीकेशंस है वो मल्टीपल टाइम यहाँ पर जो है वो रिजेक्ट होती रहती है। तो आपका यहाँ पर जो क्रेडिट एज है वो जितना पुराना होगा, जितना बड़ा होगा, एटलीस्ट जो है वो कम से कम यहाँ पर आपको 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ जो है उसमें होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो अप्रूवल चांसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये लगभग 15% का इम्पैक्ट जो है वो आपका जो भी क्रेडिट स्कोर होता है उस पर डालता है। दोस्तों इसके अलावा चौथा जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो आता है लोन टाइप्स जो आप ओन कर रहे हैं, क्रेडिट टाइप्स जो आप ओन कर रहे हैं, और ये लगभग 10% का जो इम्पैक्ट है वो डालता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके का लोन या क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज करते हैं। अब कुछ सिक्योर्ड जो है वो यहाँ पर आप डेट यूज कर रहे हैं, कुछ जो है वो अनसिक्योर्ड है, जैसे कि हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जो है वो अनसिक्योर्ड में आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अनसिक्योर्ड जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत मल्टीपल जो है उन्होंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या लोन लिए होते हैं, तो वो आपके क्रेडिट पर जो है वो उसी तरीके से इंपैक्ट डालता है। ये कुछ लोग जो है वो यहाँ पर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड जो है वो दोनों को मैनेज करके चल रहे होते हैं, तो वहां पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो आता है कि भाई रेगुलर जो है उनकी पेमेंट्स यहाँ पर जा रही हैं, उन्होंने मैनेज किया हुआ है अपने दोनों जो भी उनके डेट चल रहे हैं, चाहे वो आपका सिक्योर्ड का हो चाहे अनसिक्योर्ड का हो। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड या बहुत ज्यादा जो लोन है या मल्टीपल जो अकाउंट्स है आपके, वो यहाँ पर आपको नहीं रखने हैं। रेगुलर जो है वो आप जितना मैनेज कर सकें, जितना रिपेमेंट्स आप कर सकें, जिसमें आपके जो भी प्रोफाइल है उसमें कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर ना आए, चाहे वो लेट पेमेंट की हो, मिनिमम पेमेंट की हो, उससे जो है वो यहाँ पर आपको बच सके। तो उस चीज का जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अपने अकाउंट्स को आपको हमेशा यहाँ पर मैनेज करके चलना होगा। तो इसके अलावा पांचवा पॉइंट जो यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से लगभग 10% का जो है वो आपके क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट पड़ता है, और ये कई बार हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर भाई जो है वो अपने प्रोफाइल्स में इस चीज को देख भी चुके हैं। वो आता है नंबर ऑफ हार्ड इंक्वायरी, जिसके लिए मैं बार बार जो है वो आपको यहाँ पर सचेत करता रहता हूँ। लगभग 10% का जो है ये इंपैक्ट डालता है। जितनी आपकी हार्ड इंक्वायरीज होती हैं उतना आपका जो है वो यहाँ पर क्रेडिट में थोड़ा सा कुछ पॉइंट जो है वो डाउन चले जाते हैं, क्रेडिट आपका डाउन होते रहता है, क्योंकि वहां पर एक जो इम्पैक्ट है वो दिखता है। वहां पर प्रोफाइल में जो डिटेल्स है वो दिखती है कि भाई ये जो पर्सन है वो कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, या फिर जो है वो यहाँ पर लोन में भी क्योंकि बहुत सारे प्रकार होते हैं, कंज्यूमर लोन हो गया, आपका व्हीकल लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, किस तरीके से कौन से लोन के लिए जो है वो यहाँ पर जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आपकी प्रोफाइल में दिखती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग एक साथ में कई सारे बैंकों में अप्लाई कर देते हैं क्रेडिट कार्ड्स के लिए, लोन के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक जगह से रिजल्ट आने के बाद में, रिवर्ट आने के बाद में दोबारा जब आप अप्लाई करें तो उससे पहले थोड़ा सा टाइम गैप जो है यहाँ पर आप दे दें कि एटलीस्ट जो मल्टीपल इंक्वायरीज हैं वो सेम मंथ में जो है वो सेम पीरियड में यहाँ पर ना आए। एटलीस्ट अगर 1 क्वार्टर तक आप रुक सकते हैं तो रुक जाए, वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो आपकी जो बाकी रीपेमेंट्स होती हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो लगाती चली जाएंगी। तो कुछ एक पॉइंट जो है वो आपके बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको अपनी हार्ड इंक्वायरी को जो है वो यहाँ पर कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 10% का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर डालते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 पॉइंट जो है इनके आधार पर जो भी रेटिंग एजेंसीज हैं वो आपका जो स्कोर है वो डिसाइड करते हैं। दोस्तों ये पांचों पॉइंट मिलकर लगभग 100% का जो इम्पैक्ट है वो डालते हैं आपके क्रेडिट स्कोर पर। तो आपका जो भी क्रेडिट स्कोर है, चाहे वो आपका 650 है, 730 है, 750 है, 780 है, 800 है, 850 है, तो अगर आप उसको बनाए रखना चाहते हैं, आगे जो है उसको
पॉजिटिव पॉइंट्स उसमें और ऐड करना चाहते हैं, उसको रिबिल्ड करना चाहते हैं, तो इन पांचों चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। इन पांचों पॉइंट्स पर आपको जो है वो हमेशा फोकस रखना होगा कि किसी भी तरीके से यहाँ पर भी कोई सा भी पॉइंट जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट आपकी जो प्रोफाइल है उस पर ना लगाने पाए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इनको फॉलो करते करते आपका जो स्कोर है वो यहाँ पर बनता रहेगा, और अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके स्कोर पर किसी भी तरीके का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो नहीं पड़ने पाएगा। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए